मिताली और कैसे बचा पार्टी आप सभी लोग। लास्ट के 3 महीने सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास बचे हुए हैं। आप लोग अगर जान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो आप लोग के पास नवंबर, दिसंबर और सिर्फ जनवरी आप लोग के पास बचा हुआ है। और जनवरी में तो खुद इतनी सारी चीजें आप लोग के साथ हो जाएगी, तो जनवरी का भी आप ये सोच लीजिए कि आप लोग के पास बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोग के पास प्रैक्टिकल्स का प्रेशर है और प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करने का प्रेशर है, प्रोजेक्ट वाइवा सभी चीजों का आप लोग के पास प्रेशर। लास्ट के 3 महीने में आप लोग कैसे अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को कैसे कैसे मतलब रूटीन में आप लोग ला सकते हैं, चलिए बात करते हैं। अब पहले उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं कि यार जिन्होंने अभी तक ऐसा है कि यार दीदी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा आता है, नहीं कि डीप नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो यार कोई भी एक सब्जेक्ट पहले आप कोई भी उठा लो। ऐसा सब्जेक्ट उठाओ कि जो तुम्हें जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, लेट अस सपोज कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, तो सबसे पहले तुम लोग फिजिक्स उठा सकते हो। मुझे मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा नफरत थी, तो मैं मैथ्स नहीं उठाऊंगी। इस टाइम पे अगर तुम लोग ने मैथ्स उठा लिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ यार कि तुम्हें ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में मतलब कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा, तुम क्या कर दोगे, गिव अप कर दोगे कि यार हो तो रहा नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं रहे, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ नहीं रहा है, छोड़ देते यार। तो ऐसी कोई चीज मत करो, सब्जेक्ट को ऐसा उठाओ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप हो। और उसमें भी जैसे अगर तुम लोग ने मान लिया कि तुम लोग ने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स में तुम लोग सबसे आसान चैप्टर उठाओ कि जो तुम लोग को लगता है कि मुझसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी सीधे समझ में आने लगे। छोटा चैप्टर उठाओ, बिकॉज अगर तुम छोटा चैप्टर उठाते हो और आसान उठाते हो, और जब उसकी चीजें तुमसे सॉल्व होने लग जाएगी ना, तुम्हारे एक अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो तुम्हें चीजें इजी जब समझ में आने लगेगी ना, तो 7 दिन तक तुम उस इजी चीजों को करो। कोई ऐसे चैप्टर्स लो जो कि तुम्हें बहुत आसान लग रहे। 7 दिन के बाद तुम थोड़ा सा अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स पे गए जो कि बहुत ज्यादा लेंथी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया तुम्हारे क्लास 10th वालों का, तो समझ में नहीं आता है, तो वैसे चैप्टर पे जाओ। पर अभी तुम्हें आसान चैप्टर से स्टार्ट करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे, तो दीदी क्या करें, एकदम डीप में जाए। तो बता, डीप में जाने का तुम्हारे पास समय अब नहीं है। अगर तुम लोग ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज तुम वन शॉट पर जाओ। और तुम्हें कोई ऐसा है कि यार सिर्फ और सिर्फ दीदी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, बाकी सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते, तब तुम लोग क्या कर सकते हो, बहुत डीप में भी चीजों को पढ़ सकते हो, जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ऐसी सब चीजें कर सकते हो। बट अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो वन शॉट देखो यार। ऑलरेडी मैंने भी बहुत सारे वन शॉट्स आप लोग के लिए अपलोड कर दिए केमिस्ट्री के, और तुम लोग चाहो तो किसी और के भी वन शॉट्स यहाँ देख सकते हो। पर वन शॉट देख के अपनी सारी चीजों को बिल्कुल मेंटेन आप लोग यहाँ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बेटू, तब आप लोग को पता चलेगा कि मुझे कितनी चीजें आ रही। लेट अस सपोज मैंने वन शॉट देख लिया है, ठीक है, मुझे समझ में भी सारे कॉन्सेप्ट आ गए। अब मैं पता कैसे लाऊं कि लिटरली जो मुझे समझ में आया वो मुझे एग्जाम तक समझ में आ जाएगा, या मतलब मुझसे सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। तो तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो तुमने कॉन्सेप्ट समझा है उसको लिटरली तुम क्वेश्चंस पर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग ये सारी चीजें देख सकते हो। अब यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग पूछते हैं कि दीदी कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो यार तुम लोग कोई क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा सॉल्व करने में, हमेशा तुम लोग को इस चीज पर बहुत ज्यादा बोलती हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स तक के, या फिर तुम्हें हो सके तो लास्ट 10 साल तक के क्वेश्चन पेपर्स तुम लोग सॉल्व करो। बिकॉज सीबीएसई हमेशा उन्हीं चीजों में से घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ देती है, वही चीजें रिपीट होती रहती। सैंपल पेपर्स के बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज सैंपल पेपर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो 90% गारंटी होती है कि वो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे होंगे। सैंपल पेपर के लिए मैं आप लोग को एक बुक रेफर कर देती हूँ। यहाँ 36 सैंपल पेपर करके एक बुक आ रही है ओसवाल गुरुकुल की तरफ से। ये ऑल इन वन है, मतलब ये 36 सैंपल पेपर में आप लोग के सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। लाइक अगर क्लास 10th वालों की बात करो तो इसमें इंग्लिश कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप लोग की, आप लोग इजीली इसमें से पढ़ सकते हैं, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दी। सेम बुक आप लोग के क्लास 12th वालों के लिए भी आती है, 36 सैंपल पेपर क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए ये बुक परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग पीसीबी के स्टूडेंट है तो अब उसके लिए आप लोग ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर ह्यूमैनिटीज, और अगर आप कोई दूसरे बच्चे तब उनके लिए भी है। तो 10th 12th दोनों के लिए बुक रखी गई है, और इसमें 36 सैंपल पेपर से मतलब इतने ज्यादा सॉल्व करने के बाद तो यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी चीज में दिक्कत आ रही होगी। नेक्स्ट चीज पे चलनी है कि हम लोग अगर इतनी सारी चीजें दीदी हम लोग ने कर ली है, तो अब हमें क्या करना है। जब तक बेटू तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे होंगे, तुम्हें कुछ भी चीजें नहीं समझ में आ रही। तुम इंडिया के अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लो, बहुत ज्यादा टॉप रैंकर टीचर्स है उनसे पढ़ लो, पर तुम लोग को जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई भी तुम्हें 90+ या 95+ नहीं दिला सकता है। ठीक है, जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करते ना बेटू, हम लोग को नहीं समझ में आता कि कितनी चीजें मुझे आई,
तुम लाख कोचिंग्स डालो, लाख तुम ऑनलाइन चीजें अटेंड कर लो, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेस, बट सेल्फ स्टडी एक ऐसा एक लौती चीज है कि जिससे तुम अपनी चीजें इंप्रूव कर रहे होंगे और साथ ही साथ 90 प्लस और 95 प्लस स्कोर कर रहे हो। नेक्स्ट चीजों पे बात करती हूँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तुम लोग को डराते कि यार मैं 7-8 घंटे पढ़ती हूँ दिन में या फिर 9-10 घंटे पढ़ती हूँ, तो तुम ना बहुत डरने लग जाते हो उनसे कि यार इसने तो ऑलरेडी इतना सारा पढ़ रखा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बेटू ऐसा नहीं है, तुम भले से 4 से 5 घंटे पढ़ो या 5 से 6 घंटे पढ़ो, नो मैटर, बट उन चीजों में, उस घंटों में तुम ऐसा पढ़ो कि जो तुम्हें चीजें याद रहे, ठीक है, लर्न हो जाए चीजें, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट ऐसा समझ में आए कि हम लोग बोर्ड तक क्या, जेई मेंस तक या फिर नीट तक भी हम लोग बिल्कुल चीजें ना भूल पाए, ठीक है, ऐसी ही स्टडी करनी। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन से तुम्हें पढ़ना है इन 5-6 घंटों को, या फिर 4-5 घंटे पढ़ना चाहते हो तो वैसे, ठीक है। अब यार कैसे पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि या तो रात में पढ़ते या फिर जल्दी उठ के पढ़ते। तो आई एम अ नाइट पर्सन, मुझसे हमेशा रात में पढ़ाई होती थी, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है, ठीक है। तो तुम लोग या तो अगर तुम्हें रात में पढ़ना है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम 8 बजे खाना खाए तो 9 से लेकर तुम 1 बजे तक पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर अगर मॉर्निंग में उठना है तुम 4 बजे उठ सकते हो, 5 बजे उठ सकते हो, और जब तक तुम स्कूल नहीं जाते, लाइक मतलब 7 से 8 बजे तक तुम लोग कंटिन्यू अपनी स्टडीज कर सकते हो। रिवीजन के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, वीकली तुम लोग रिवीजन को प्लान कर लो। जैसे संडे तुम्हें मिलता है कि यार मैंने पूरे वीक में जितनी चीजें पढ़ी है ना, तो मुझे आपको पूरा वीकली रिवीजन करना है। अब इतना डीप में रिवीजन मत करो कि पूरा दिन उसमें वेस्ट कर दो। हार्डली तुम 10 to 15 मिनट्स एक चैप्टर को दो कि हाँ यार मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था, तो उसके मेन पॉइंट्स लिखे थे, या समरी तुम्हारे पास होगी, या फिर किसी के नोट से पढ़ रहे हो, तो 10 to 15 मिनट्स में तुम्हें एक चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। बाकी चीजें तुम लोग क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, बिकॉज तुमने अभी ही इसी हफ्ते में पढ़ी है ना चीजें। रिविजन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यार हम चीजों को भूल जाएंगे, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, वैसी चीजें होने लग जाएगी, ठीक है। अब यार जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुम यार पर्टिकुलरली 2 सब्जेक्ट को भी एक टाइम पर उठा सकते हो। लाइक अल्टरनेट चलने दो कि किसी दिन हमने लाइक फिजिक्स कर लिया है, तो दूसरे दिन मैंने क्या करा, 2-3 दिन फिजिक्स कर लिया, फिर 2-3 दिन केमिस्ट्री कर लिया। वैसे तो मैं ऐसी सलाह नहीं देती कि 2 सब्जेक्ट एक टाइम पर करो, एक ही सब्जेक्ट एक टाइम पर करो। बट हाँ, अगर तुम कोई ऐसे बच्चों की तुम्हारे यहाँ बहुत सारी शादी वगैरह है, पहली बात तो यार मत जाओ, तो बेटर। पर अगर बहुत सारे तुम लोग ने टाइम वेस्ट कर दिया है दिवाली वगैरह में, तो तुम 2 सब्जेक्ट भी एक टाइम पर उठाकर अपनी स्टडीज को बिल्कुल कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल होगा तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।